सुनो भाई, चैप्टर का नाम है बहुपद। एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा करे कि बोल देगा ये रेखिक बहुपद है, द्विघाती है या फिर त्रिघाती, पूछेगा ऐसा क्वेश्चन पक्का दे है। ठीक है, अब देखो बहुपद है क्या। एक बात बताई थी, एक वो है, मतलब ये दो वर्ड है, इनमें थोड़ा सा पहले अंतर पता होना चाहिए। एक वो है बहुपद, ठीक है, और एक वो है समीकरण। ठीक है ना, समीकरण यानी कि इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पॉलिनोमियल, और इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में देखो के डिफरेंस है। यदि किसी भी पॉलिनोमियल, यदि पॉलिनोमियल है तो px पढ़ ही पाओगे ऐसे ही। ठीक है, px मतलब क्या दे दिया? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब कुछ भी दे दिया। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और जब इसने इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है ना, मतलब इक्वल का निशान लगा दें इसके बीच में, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या बन गया? ये एक समीकरण बन गया, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, तो पेपर में कई बार क्वेश्चन यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा रेखिक समीकरण है, ऐसा कुछ बोलेगा। तो रेखिक समीकरण है ना, दिखने में ऐसे दिखा कर ax प्लस b जैसे, वो क्या कर देगा? ऐसा कर देगा। और एक ऑप्शन के बराबर साइड डाल दे, नू दे दे, इन दोनों में कंफ्यूजन रहेगी कैया का, जिसने, क्योंकि जिसने ये नहीं बेरा पाओगा ना, बहुपद और समीकरण अलग अलग चीज है। पेपर में पूछेगा कि समीकरण के बरा बहुपद पूछ ले, ठीक है, लेकिन अपन ध्यान रखना है, यदि क्या पूछे वो बहुपद पूछे, यदि बहुपद पूछे, पॉलिनोमियल पूछे, तो यो मतलब बराबर का निशान नहीं होना चाहिए। और जब पूछ ले इक्वेशन, इक्वेशन पूछ ले तो हाँ इक्वल का निशान होना जरूरी है। ये बात ध्यान रख लियो, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल सेम सेम देगा ये पागल बनाने खातर, लेकिन ध्यान रख लियो कि भाई पूछ के रखा है। ठीक है ना, तो पहले ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन कैसी दिखाई देंगी। लीनियर इक्वेशन नाम से पता चला रेखिक, रेखिक मतलब जिन खिंचांगे ना तो रेखा बनेगी एक। ठीक है, और एक बात और, जो रेखिक समीकरण है उसकी जो घात है वह के में लगी, एक के में लगी। ठीक है, कैसे दिखाई देंगे? मान ले सपोज करो ऐसे दिखाई दे ax प्लस b। सिंपली मैं एक एग्जांपल लूँ, x की पावर 1 की है ना, जिस तरह कोई और एग्जांपल ले लिया भाई 4x प्लस 3। ठीक है, 4x यह भी क्या है? एक बहुपद है। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है? बहुपद हैं। कौन से बहुपद है ये? लीनियर। लीनियर मतलब रेखिक, रेखिक मतलब एक पावर वाले, ध्यान रखना। ठीक है, और जय नू ही पूछ ले, इसकी जगह लीनियर, पॉलिनोमियल की जगह क्या दे दे? इक्वेशन, तो भाई इनके बराबर का निशान होना चाहिए, बराबर में 0 रख दोगे। ठीक है, चलो अब आगे द्विघाती। द्विघाती कैसे दिखाई देंगे? जिसमें दो घात कम से कम होनी चाहिए। ठीक है भाई, x के कैसे दिखाई देंगे? ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जिस तरह कोई भी दे दो, मैं एक एग्जांपल लूँ, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यो दे दिया। ठीक है, क्या का बहुपद है यो? हाँ द्विघाती। ठीक है, कैसा बहुपद है ये? द्विघाती, क्वाड्रिक। ठीक है, और अगला है क्यूबिक। क्यूबिक वो है त्रिघाती। त्रिघाती में क्या बन जाएगा भाई? ax की 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है भाई, ऐसा दिखाई दे, मतलब सीधी सी बात है, जिसमें पावर 3 है तो त्रिघात हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। और जब पावर 2 है तो क्वाड्रिक या फिर क्या बोल देंगे? द्विघाती। और जब एक पावर है तो क्या बन जाएगा अपने पास? लीनियर या रेखिक बोला कर। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन देखो कैसे देगा, क्या बोलेगा? निम्न में से, क्वेश्चन हुआ होगा निम्न में से द्विघाती समीकरण है। मान लेनो पूछ ले, निम्न में से द्विघाती समीकरण है, ऑप्शन ए देगा। ऑप्शन ए में क्या दे देगा यो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, बी में क्या दे देगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, और डी में देगा भाई ये ax प्लस b। ठीक है, अगला जो डी ऑप्शन है उसमें देगा ये कुछ भी दे देगा, जैसा भी है, x की 3 प्लस 4x प्लस 6। ठीक है भाई, तुमने देखो पागल बनाने खातर ये तुम्हें दिमाग में जैसे ही द्विघाती आया, ठीक है, जैसे ही द्विघाती आया होगा तो पक्का ख्याल इन दोनों का आया होगा, इन दोनों का आया ने। लेकिन जिस बच्चे ने ये पता होगा समीकरण के और बहुपद के होगा, ये दो वर्ड है, ध्यान रख लियो भाई, पक्का कंफ्यूज करे हैं बहुपद और समीकरण। जब पूछ ले समीकरण तो भाई इक्वल टू वाला निशान वाली ठा लियो, ये ऑप्शन ठीक होगा। और जब पूछ ले यार बहुपद तो कौन सा ठाना पड़ा रहा पाने? बिना इक्वल वाला, ये बात ध्यान रख लियो। ठीक है ना,
ज़रूर देखे भी होंगे, वो पीडीएफ दी थी, उसमें सारे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है। और एक किसी की भी जो पावर है ना, कई बार मतलब पावर बटे में दे दे या रूट में दे दे, तो वो कभी भी मतलब रैखिक या फिर कोई समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ये दे दे कि भाई एक, हाँ नो बोल देगा निम्न में से रैखिक समीकरण बोल दिया, बहुपद लिख दिया, चलो बहुपद है, ऐसा क्वेश्चन देगा, निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद है, ठीक है। पहला ये दे दिया भाई रूट वाई प्लस 5, ए ऑप्शन ये दे दिया, ठीक है। अगला है बी ऑप्शन, बी दे दिया भाई 6x प्लस 5, ठीक है। अगला दे दिया डी, ये हो गया 8x माइनस 3, ठीक है, सॉरी सी। और डी ऑप्शन दे देगा ये आपको कुछ भी दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो इसमें बोला है इसने निम्न में से कौन सा रेखिक बहुपद है, ठीक है। अब रेखिक बहुपद है, उसमें क्या हो गया होगा, अपने पास दो कन्फ्यूजन आ गई, अच्छा दो दे दिए मैंने एग्जाम्पल, चलो इसको इक्वल टू 0 रख दिया मैंने, ठीक है। देखो यो तो गया, लिस्ट बाहर हो गया, क्यों, क्योंकि पावर आधी है यहाँ, ठीक है ना, ये आधी पावर है। और यो भी बाहर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि स्केयर है, द्विघाती बन गई, ठीक है। तो भाई इन दोनों में तो ऑप्शन आ गया, ई बापा नु बेरा भी बहुपद तो क्या है इक्वल टू 0 नहीं होती उसमें, और इसमें इक्वल टू 0, इसका मतलब जब समीकरण तो पूछ ले यार, तो इस पर निशान लगा दे यार। अब बहुपद है तो ये होगा अपने पास, ठीक है, आ जाएगा ना। तो इस टाइप से एक कन्फ्यूजन दूर रखनी है अपन है, क्वेश्चन ध्यान रख लियो कैसे पूछेगा, ये ध्यान रख लियो, हो जाएगा ना। चलो जो 2.1 है वह देखो, सिर्फ 2.1 में देखो क्या दे रखा है अपने पास, एक्सरसाइज 2.1 में जो px है उसके रूट शून्यक, ठीक है ना। देखो क्या बोला करे, या हिंदी में क्या बोला करे, शून्यक, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जीरोज या फिर रूट्स भी बोल दिया करे, बात दोनों सेम है भाई, जीरोज भी बोल देगा, रूट्स भी बोल देगा। अब किसके कितने रूट होंगे, जय अपने पास के है रेखिक है, जय रैखिक समीकरण है तो उसके कितने होंगे, एक ही मूल होगा, एक ही शून्यक होगा, ठीक है, जितनी पावर उतने शून्यक। जय अपने पास क्या है, द्विघाती, द्विघाती है तो 2 होंगे, ठीक है, और त्रिघाती है तो अपने पास 3 मूल होंगे भाई, ये बात ध्यान रख लियो, ठीक है ना, जितने घात उतने मूल होंगे अपने पास, ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखो योनो क्या है कि कोई लाइन है px, बताना है कि x की कितने जीरोज होंगे, बस जितनी बार भी वाला जो लाइन है ना, ग्राफ दे रखा पाओगा, जितनी बार भी वाला लाइन x एक्सिस न काटेगी न उतने मान होंगे। ये मान लो एक लाइन नू चाल के गई, बताओ x के कितने मान होंगे, कितने जीरोज होंगे इसके, 3 जगह काटी तो भाई एक आड़ा होगा, एक आड़ा होगा, एक आड़ा होगा, कितने बन गए, 3 होंगे भाई, ठीक है। जय मान लो कोई और दे दे, इसकी बजाय या दे दे, ये बताओ भाई क्या होंगे, पी एक्स के कितने, एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी, 0 होंगी, क्योंकि एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं इसने, ठीक है भाई। इस टाइप के बताने बस अपन इस क्वेश्चन में। अब मान लो कोई नूबी उसका भाई आड़ा आया और बिल्कुल इसको टच करके चला जा, तो कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, क्यों, एक आड़े और एक ये टच कराया था आड़े, जब काटा तो जमान ले काट जा तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ध्यान रखना है, ये जीरोज हों, ठीक है। तो आज बस इतना ही करेंगे, एक्सरसाइज कल शुरू करेंगे अगली।